वालेकुम। आप सबका स्वागत धारावाहिक मेरी नई खोज का भाग 3 आपके सामने पेश है। आप जैसा भी समझें समझिएगा, सुने आप, वेरी इंटरेस्टिंग है। दिन में बच्चे स्कूल गए थे। पत्नी बोली, रात को तो तारे गिनने से फुर्सत नहीं, मेरा हाल जानने की इच्छा नहीं। बर्तन वाली बाई कह रही थी, घरों में चर्चे हैं कि आपका अब दिमाग कमज़ोर हो गया है। मेरे सुनने के पापा भी कह रहे थे। क्या कह रहे थे? मैंने भी यूट्यूब में देखा था, चंद्रमा को यार बना रखा है, वहाँ भी अपनी अक्ल का खूंटा गाड़ रखा है। मेरा तो भेजा ही जवाब दे गया, ये आपको क्या हो गया? किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया? मैं चिंता में पड़ गया, कहीं ये चली गई तो मेरा क्या होगा? मेरी खोज का क्या होगा? मैं मुस्कुराया, शर्माया। मूड नहीं बनाओगी क्या? अभी तो दिन है। अरे तो क्या हुआ? अच्छे काम में दिन क्या रात क्या? और मैंने उसका ध्यान कहीं और लगाया। शाम हो गई थी, रात साफ थी। मैंने कहा, लोगों की तो आदत होती है बात को बड़ा चढ़ा पेश करने की। मुझ पर यकीन करो, मैं थोड़ी देर ऊपर जाकर एक गीत रफ़ी साहब का गुनगुना लेता हूँ। आगे सुने आप। और कुछ ही सेकंडों में कनेक्ट हो गया। मैं इन दोनों के साथ हो लिया। वे हिंदी में बोलने लगे। काफ़ी टाइम पहले नील आर्मस्ट्रांग आए, बंजर भूमि की धूल ले गए। हमने घास भी नहीं डाली। अचानक रास्ता ही खत्म हो गया। मैंने कहा, भाई अब कहाँ जाएंगे? उन्होंने ताली बजाई। एक उड़न तस्तरी सा विमान आया। मेरा दिमाग हिल गया। धरती पे चर्चे ही सुने थे। कई लोग दावा करते थे। वे बोले, बैठो इसमें, बिना ड्राइवर का यान। मैंने हिम्मत नहीं हारी और आगे की सीट पे बैठ गया। वे पीछे बैठ गए और एक ने ताली बजाई। हमारी जान निकलने को आई। सोचा, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कदम पीछे नहीं हटा सकता। कुछ ही देर में बर्फ़ के पहाड़ एक बोला आ गए और तस्तरी नुमा विमान एक बर्फ़ के पहाड़ की चोटी पे ठहर गया। मैंने मेरे सभी को याद किया और मैं उतर गया। अब ये कहाँ ले जाएंगे? ये कम से कम मुन्ने की माँ को तो याद कर ही लेता हूँ। आगे सुने आप। अंतिम। मैं सोच रहा था, बर्फीले पहाड़ ठंडे क्यों नहीं लग रही? बर्फ़ पे चलते चलते आगे बढ़े। एक बोला, बाबूजी उधर देखिए। और मैंने जैसे ही उधर निगाह घुमाई, बेहोश होने लगा। एक ने संभाला और होश आया। मैंने अंगुली दिखा, बुदबुदाया, ये क्या है?
कोई सैकड़ों की तादाद में चांद ही चांद थे। आंखें फटी की फटी रह गई। वे बोले, आप हमारे मालिक के गेस्ट हैं, ये तो कुछ नहीं, आगे देखना जो कभी नहीं देखा होगा। और मैं डिस्कनेक्ट हो गया। मुन्ना बैठा था। पापा नीचे चलो। मैंने कहा, तुम चलो, मैं भी आ जाता हूँ। दोस्तों, ये भाग 3 मैंने आपको सुना दिया। अब भाग कल तो आप लोग अपने प्रतिक्रियाएं तो मुझको व्हाट्सएप पे या कमेंट्स में लिखा करें। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं भी करो तो भी आपका मनोरंजन करना मेरा फर्ज है। थैंक्स।